देखो, प्रोविज़न फॉर ओवरहेड जैसे हम एस्टीमेट जब बनाते हैं तो क्या होता है कि बहुत से मद हमको पता नहीं रहता कि कौन सा काम एक्चुअली में वहाँ पे पड़ेगा। जैसे साइट पे कौन सी ऐसी इमरजेंसी पड़ेगी जिसकी वजह से हमको अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ओवरहेड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो कितने टाइप के होते हैं। पहला ओवरहेड जो हमारा है कंटिंजेंसी। जैसे निर्माण कार्य के दौरान मैंने बताया कि हमें पता नहीं रहता पहले से कि कौन सी इमरजेंसी या कौन सा काम हमको पड़ने वाला है। उसके लिए हमारे एस्टीमेट में कोई पहले से व्यवस्था नहीं रहती है। इस वजह से क्या है कि हमको कंटिंजेंसी बनानी पड़ती है। टोटल एस्टीमेटेड कॉस्ट की हम लगभग 3 से 5% कंटिंजेंसी जोड़ देते हैं उसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, दूसरा क्या है कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, WC इस्टेब्लिशमेंट इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम जिस निर्माण स्थल पर कार्य कर रहे हैं, जो हमारी साइट है, तो वहाँ की देख रेख के लिए हमको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, चौकीदार या कुछ ऐसी एजेंसी हमको वहाँ बनानी पड़ेगी जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो व्यय आता है वो हमारा WC इस्टेब्लिशमेंट में आता है। ये हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट की 1.5 से 2% रखी जाती है। तीसरा जो है औजार एवं मशीनें। ठीक है, औजार एवं मशीनें में जैसे कार्य करने के लिए हमको टूल एंड प्लांट्स चाहिए, तो उसके लिए हम जो प्रोविज़न करते हैं वो 1 से लेकर 1.5% तक हमारा प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर अनिवार्य सुविधाएं, जैसे हम जिस साइट पे काम करेंगे हमको बिजली चाहिए वहाँ, ठीक है, पानी चाहिए, तो इसके लिए हमारा जो प्राविधान किया गया है वो जैसे ये हमारा सारा दिया हुआ है कि 4% जो हमारा सैनिटरी फिटिंग के लिए है, वाटर सप्लाई के लिए 4% है, सैनिटरी फिटिंग के लिए 6% है, विद्युतीकरण के लिए और ये बल्ब लगाने के लिए 6.5% है। एस्टिमेटेड कॉस्ट का ऐसे पूरा दिया हुआ है। मुआवजे के लिए कितना है। फिर एक आता है हमारा ठेकेदार का लाभांश। ठेकेदार का लाभांश में क्या होता है कि जो ठेकेदार क्या करता है हमारा कि कार्य करने के लिए आवश्यक श्रमिकों को जुटाता है और सारी व्यवस्था करता है, तो उसके लिए जो लाभांश मान्य है वो 10% मान्य है। ठीक है, और अगर कुछ केसेस में क्या होता है कि ठेकेदार ना हायर होके विभाग खुद कार्य कराता है। विभाग का यहाँ सिंपल मतलब है कि PWD, और अपने को आप PWD ही मान के इसको स्टडी करिएगा पूरी एस्टिमेशन कॉस्टिंग को। ऐसा ना हो कि आप अपने को ठेकेदार मान के करें, आप अपने को PWD ही मान के करेंगे कि आप डिपार्टमेंट हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि विभाग अपना कार्य या फिर किसी भी विभाग का कार्य स्वयं करता है, तो वो जो लाभांश मान्य है वो विभाग के खाते में ही रहती है, वो किसी ठेकेदार को दी नहीं जाती। जब हमने ठेकेदार हायर नहीं किया तो फिर हम उसका पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा डिपार्टमेंटल चार्ज या सेंटेज चार्ज। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे हमारे नगर पालिका हो गया, विकास प्राधिकरण हो गया, और ऐसे नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं जिनके पास, या फिर नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं जिनके पास इंजीनियरिंग सुविधाएं या इंजीनियरिंग कार्य करने के लिए क्षमता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अपना PWD या फिर उस विभाग को देते हैं। तो वो उसके लिए हमारा विभाग जो है 10% अपना ठेकेदार का जो लाभांश रहता है वो उन पर चार्ज करता है, उनसे लेता है। ठीक है, प्रीमियम नेक्स्ट आता है प्रीमियम। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जो मटेरियल है हमारा और जो मजदूरी है उसका चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है। कभी कभी ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर और क्या होता है कि हमारा जो शेड्यूल ऑफ रेट है, अगर वो रिवाइज किसी वजह से नहीं हो पाया है और जो मार्केट का रेट इस समय करंट चल रहा है वो अपडेट नहीं हो पाया है, पुरानी दरों पर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है कि उनको प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ पैसा बढ़ा के देना पड़ता है, दैट इज़ प्रीमियम। तो ये ओवरहेड की व्यवस्था हम अपने एस्टीमेट में करेंगे। ठीक है,